जी हाँ, सांस लेना तो एक यूनिवर्सल अधिकार है और ऐसा लग रहा है वो अधिकार भी हमसे आपसे छीना जा रहा है। राजस्थान से होती हुई जहरीली हवा दिल्ली और आसपास के इलाकों को पूरी तरह से कवर कर चुकी है, घेर चुकी है। हवा में धूल के कारण लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है, दम फूल रहा है। आपको बता दें, प्रदूषण का लेवल 10 गुना ज्यादा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ईरान और अफगानिस्तान से आ रही हवा राजस्थान से होते हुए दिल्ली पहुंच रही है और इस वजह से दिल्ली और राजस्थान धूल के चैम्बर में तब्दील हो गए हैं। आने वाले 2 दिनों तक ऐसे ही हालात रहेंगे, यानी आपके लिए राहत की उम्मीद नहीं है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि 16 जून को बारिश हो सकती है और उसके बाद हालात कुछ ठीक होंगे। अगर हालात और बिगड़े तो आज शाम से कुछ इमरजेंसी उपाय किए जा सकते हैं। यह भी हो सकता है कि दिल्ली में ट्रकों को आने से रोक दिया जाए, जनरेटर सेट चलाने पर रोक लगा दी जाए, कंस्ट्रक्शन को कुछ वक्त के लिए भी रोका जा सकता है। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रहेगा ऐसा मतलब। इससे मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था इतने दिनों से आंधी तूफान से धूल उड़ेगी, पूरा होने के आसार जो थे वो बिल्कुल हुआ है। अभी धूल हुई है काफ़ी, और हाँ, सांस में थोड़ी सी धूल आ रही है। धूल की परत हो चाहे फॉग हो, जब ऐसा एटमॉस्फेयर होता है तो रात भी कूल नहीं होती, रात का तापमान भी बढ़ जाता है। मिट्टी हो रखी है पूरा, और प्रदूषण दुनिया भर का। सांस में तो आती प्रॉब्लम इसमें, दोनों ऊपर से गर्मी। राजस्थान से जो हवाएं इस वक्त चलकर दिल्ली की तरफ आ रही हैं वो गर्म तो हैं ही, लेकिन उनके साथ धूल का एक गुबार दिल्ली और एनसीआर तक पहुंच रहा है। अब आपको तफसील से बताते हैं कि दिल्ली और आसपास की हवा, या फिर कह लीजिए राजस्थान की हवा भी अचानक इतनी जहरीली क्यों हो गई है, आपका दम क्यों घुट रहा है। ईरान अफगानिस्तान से धूल भरी हवा चली। ये हवा 20,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही है। यही हवा राजस्थान से होते हुए दिल्ली और एनसीआर आ रही है। बड़ी बात यह है कि राजस्थान में रात का तापमान भी दिन जैसा रहा है। अब कल रात दिल्ली में भी तापमान दिन जैसा ही हो गया और इसी वजह से दिल्ली एनसीआर में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बन गया। हवा में मिले धूल कण जमीन से कुछ ऊंचाई पर जमा हो गए हैं और विजिबिलिटी इसी के चलते कम हो गई है। अमूमन जो हमारा क्षेत्र है, दिल्ली की बात करो या हरियाणा की बात करो, यहाँ हवाएं पंजाब की तरफ से या पाकिस्तान या वेस्ट की तरफ से आती हैं। लेकिन जब हवाएं राजस्थान की हवाएं हमारी तरफ आ जाएंगी और वो उनकी स्पीड तेज़ होगी तो ऐसे में धूल आ जाएगी। और क्योंकि आपको पता ही है टेम्परेचर पहले ही 40 से ज़्यादा है, तो धूल भी बड़ी लाइट हो जाती है, एक तरह से उनका वेट कम हो जाता है और हवाओं के साथ उठकर वो एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंच जाती हैं। और यही जो डस्टी वेदर हम दिल्ली में देख रहे हैं, ये जो साउथ वेस्टर्ली हवाएं राजस्थान से आ रही हैं, उन्हीं के साथ हमारे यहाँ पहुंची हुई हैं। जब धूल की एक परत थिक एक तरह से लेयर सी एटमॉस्फेयर में आ जाती है तो रात भी गर्म हो जाती है। यहाँ पर आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि धूल भरी हवा से कैसे बचना है। घर के खिड़की दरवाजों को बंद रखना बेहतर है। दरवाजों के नीचे जो खाली जगह हैं उन्हें भी आप बंद ही रखिए। ऐसे मौसम में मॉर्निंग वॉक से परहेज कीजिए, यानी मॉर्निंग वॉक पर आप नहीं जाइए। और अगर आपको एक्सरसाइज करनी ही है, व्यायाम करना है, तो जिम जाना ठीक रहेगा। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, खासतौर से N90 मास्क का इस्तेमाल कीजिए। घर से निकले तो मास्क जरूर लगाइए। मास्क नहीं है तो रुमाल को गीला कीजिए, उसे नाक पर रखिए। घर और कार में एसी एग्जॉस्ट मोड पर नहीं चलाइए। कार चलाइए तो विंडो ग्लासेस को हमेशा बंद रखिए। अस्थमा के मरीज अपने साथ इनहेलर जरूर रखें। पानी पीते रहिए आप लगातार। नींबू पानी कहा जा रहा है, अच्छा रहेगा। और खाना ऐसा खाइए जो जल्द ही पचे और तले भुने खाने से परहेज कीजिए। डस्ट से बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर आएगा। जब PM10 आएगा तो लंग्स में अस्थमा करेगा, PM2.5 आएगा तो हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट करेगा इसके साथ में।
पेट्रोल पंप के पास में बेंजीन बढ़ेगा, लेकिन जब डस्ट ज़्यादा आती है तो हमेशा डस्ट के टाइम पे पार्टिकुलेट मैटर हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ेगा। PM2 जो 10 है वो हमारे को इस प्रकार की खांसी कर सकता है, अस्थमा को वर्सन कर सकता है, COPD को वर्सन कर सकता है। और इसके अंदर में जो PM1 और 2.5 के पार्टिकल्स हैं वो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक सवाल है क्या करें, डस्टी एटमॉस्फेयर को जहाँ जहाँ डस्ट है वहाँ पानी डाला जाए। आपके घर में कहीं पर भी आसपास जहाँ डस्ट है आपके घर के आगे उसके अंदर में आप घास उगा दो। उसके साथ में डस्ट बहुत ज़्यादा हो, गीला रुमाल आप नाक के आगे लगा लें तो डस्ट पार्टिकल्स उससे थोड़े कम हो जाते हैं। और ताज़ा हालात के बारे में बताने के लिए मेरे दो सहयोगी इस समय साथ में जी मीडिया संवाददाता यशस्वी का हमारे साथ हैं दिल्ली से, और जोधपुर से हमारे साथ हैं संवाददाता अरुण हर्ष। अरुण, पहले आपके पास आती हूँ क्योंकि कहा जा रहा है राजस्थान से ये जो धूल भरी हवाएं हैं उन्हीं के चलते दिल्ली में भी ये असर देखा जा रहा है। इस समय राजस्थान में कितना टेम्परेचर है, पोल्यूशन लेवल क्या है, और जो मौसम विभाग है वो क्या कह रहा है? आदित्य, मैं बता दूं, बात करें जोधपुर की नहीं पूरे पश्चिमी राजस्थान, चूँकि पाकिस्तान से होकर ये हवाएं जो आ रही है, और पश्चिमी राजस्थान की जो सीमा है वो थार है। थार यानी रेत का समंदर है, और वही रेत उड़कर राजस्थान से जयपुर होते हुए NCR होते हुए दिल्ली तक पहुँच रही है, और दिल्ली से उत्तर की भारत की तरफ पहुँच रही है। जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ा है और आंधियों जो चल रही है पिछले 3 दिनों से, आंधियों के चलते पूरे NCR समेत राजस्थान और दिल्ली तक जो धूल का गुबार छाया है, ये सिर्फ राजस्थान से नहीं है, पश्चिमी राजस्थान से होकर ये NCR तक पहुंचा और दिल्ली तक पहुंचा है। साथ ही बात करें जोधपुर, जो मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन शिव सिंह को कहूँगा दिखाए जोधपुर शहर पूरा जो सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। या धूप बिल्कुल तीखी पड़ती है, लेकिन पिछले 3 दिनों से धूप जो है बिल्कुल कम हो चुकी है, क्योंकि धूल का आवरण पूरे वातावरण में फैला हुआ है, जिसके कारण से प्रदूषण का स्तर के बारे में आदित्य मैं बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों जब सर्वे हुआ था तो जोधपुर का नंबर 14वें स्थान पर आया था, और उसके बाद हालांकि प्रशासन ने सुध भी ली थी, लेकिन अभी प्रदूषण का स्तर कह सकते हैं खतरे को भी पार कर चुका है जोधपुर का, और आने वाले दिनों में भी प्रदूषण का स्तर कम होने का अभी संभावना कम दिख रही आती थी। तो आदित्य मैं बताना चाहूँगा जो यहाँ हवा की स्पीड जो है वो करीब 25 से 27 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। साउथ वेस्ट से ये हवाएं चलकर आ रही है, जिसके कारण से धूल के कण है जो पूरे राजस्थान में और NCR तक फैले हुए। आदित्य, दिल्ली से यशस्वी का हमारे साथ है। यशस्वी का PM10 अपने जो एक नॉर्मल लेवल है उससे अगर 8 गुना ज्यादा, और कई इलाकों में तो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कई इलाकों में तो 16 गुना ज्यादा है। आपसे ये जानना चाहती हूँ, इस आंधी से पहले PM10 लेवल कहां पर खड़ा था, कि क्या हो गया अचानक से कि इतना ज्यादा शूटअप किया ये? जी बिल्कुल आदित्य, मैं आपको बताना चाहूँगी, हम सुबह से जो है पूरे दिल्ली में घूम रहे हैं और सही में ये महसूस हो रहा है कि जो हवा है ये बहुत ज़्यादा जानलेवा हो रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। खुद जो है सांस में भारी जो है वो महसूस कर पा रही हूँ मैं। इससे पहले जो है प्रदूषण का जो स्तर था वो मॉडरेट लेवल चल रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा था, लेकिन अब एकदम से जिस तरह से यहाँ पर इतनी धूल आई तो ये प्रदूषण लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेरे साथ कुछ मॉर्निंग वॉकर्स हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि इन्हें क्या फर्क नजर आ रहा है। मैम आप बताइए कि 2 दिन से कुछ फर्क नजर आ रहा है? धूल की वजह से बहुत सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है थोड़ी, और बहुत ही पोल्यूशन से दिल घबरा रहा है थोड़ा सा, बिल्कुल अच्छा नहीं। मैम आप बताइए कि क्या ऐसा लग रहा है कि धूल जो है वो अंदर जा रही है? डेफिनेटली यू कैन फील कि यू आर इनहेलिंग द पोल्यूशन. You definitely need mask, and it's very difficult to walk also. You know, you're feeling heavy and धूल मिट्टी everywhere. Yeah, I think so. आपने मास्क पहना हुआ है, क्या बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है 2 दिन में आपको, कि प्रदूषण आपको लग रहा है कि ज़्यादा खुद में जा रहा है? मैं तो एस्थमेटिक हूँ जी, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है, उसके बावजूद मैं बाहर आ गया हूँ पर मास्क लगा के आता हूँ। तो माई पीपल टेल मी डोंट गो आउट, घर में बैठे रहो। आपको कुछ से दिक्कत हो रही है? हाँ नहीं, मौसम में काफ़ी हैवीनेस तो है, बट स्टिल आई फील कि जो कल शाम को जो पोजीशन थी उससे स्लाइटली ये बेटर है। एंड एज वी आर सो मच कमिटेड टू एंड सो मच एडिक्टेड टू दिस पर्टिकुलर पार्क, तो आना पड़ा हमें कि भाई एटलीस्ट मे बी सम वी फील लिटिल बेटर, लॉट ऑफ ग्रीनरी इन दिस पार्क, so we feel, I mean, still it is reasonably better than what it was yesterday. जी बिल्कुल, तो लोगों को कहना है कि कल से तो थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, लेकिन अभी भी अगर आपको बताएं, जो पार्क से बात करी तो ये बता रहे कि जो प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा है, और डॉक्टर्स का कहना है कि इस प्रदूषण में घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए।
बाहर निकल रहे हैं तो आप खुद की जान के साथ मजाक कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जानलेवा है। यशस्वी का आपके साथ जो महिलाएं उनसे कहिए, ये मौसम मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं है। अगर उन्हें व्यायाम करना ही है तो घर के अंदर योगा कर सकती हैं या फिर जिम का रुख करें।